नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप जैसे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है, ये है मैट्रिक्स का प्रारंभिक रूपांतरण विधि। प्रारंभिक रूपांतरण विधि मेरे भाई एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे भाई चाहे जिस ईयर का मॉडल पेपर देख लीजिए, चाहे जिस ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लीजिए, इसके बिना सेट अधूरा है मेरे भाई। 100% ये आएगा और उम्मीद है मेरे भाई जब भी ये आएगा 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। प्रारंभिक रूपांतरण विधि मेरे भाई आपके मन में पढ़ने के बाद आज इस क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी 100% गारंटी है मेरे भाई। यदि आप क्लास देख रहे होंगे तो क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको पसंद ना आए तरीका मेरे भाई तो पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा मेरे भाई। इतना डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पूरा दिमाग में बायोलॉजी का भी स्टूडेंट होगा मेरे भाई तो वो एक बार में पूरा क्वेश्चन दिमाग में कैच कर लेगा। तो मेरे भाई इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और बोर्ड एग्जाम का जो आपका मार्क्स मिलेगा मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम का जो मार्क्स मिलेगा वो आपको 5 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई 5 नंबर, बहुत ही आसानी तरीके से आप उठा लेंगे। और मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा मेरे भाई, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम करना है, ताकि आपका 1 नंबर ना कटे। चलिए मेरे भाई बस हमारे साथ ऐसे बने रहिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही वो क्वेश्चन है मेरे भाई। चाहे जिस ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, चाहे जिस ईयर का मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, तो ये क्वेश्चन 100% आपको फंसा मिलेगा। और मेरे भाई कोई भी ऐसा बोर्ड पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो मेरे भाई यही वो क्वेश्चन है जो आपका 5 मार्क्स बहुत आसानी तरीके से देकर जाता है। तो मेरे भाई सर्वप्रथम प्रारंभिक रूपांतरण विधि का मतलब होता है मेरे भाई ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स ज्ञात करना, तो मेरे भाई ए इनवर्स किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा? यहाँ पे आइडेंटिटी जो तत्समक आव्यूह होता है उसे भी हमें लेना है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे बहुत आसानी तरीके से सिखाता हूँ और इस तरीके से मैं सिखा दूंगा मेरे भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन देखने के बाद, लगाने के बाद पूरा दिमाग में 95% फिट हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई इस तरीके से लगाता हूँ जैसे बोर्ड पेपर के कॉपी में लगाना है। तो ये क्या है मेरे भाई R1, ये क्या है R2। तो सर्वप्रथम इसमें हम मान लेते हैं क्या, A बराबर मान लीजिए कोई आव्यूह है। तो यहाँ प्रारंभिक रूपांतरण विधि का ये जो सूत्र होता है A बराबर AI, लेट A बराबर AI यहाँ पे मान लेते हैं। तो A का मान है, A का मान क्या दिया है मेरे भाई? A का मान यहाँ पे दिया है 1, यहाँ -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और बराबर यहाँ से जो होगा मेरे भाई तत्समक आव्यूह 1 0 0 1 और यहाँ से A होगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं ये है R1, ये क्या है R2। तो मेरे भाई यही पूरा जो यहाँ पे तत्समक आव्यूह बना है, यही तत्समक आव्यूह यहाँ पे बनाना है। अगर मेरे भाई ये बातें यहाँ पे अगर बन जाती हैं तो मान लीजिए आपका आंसर 100% मिल जाएगा, आपके सामने होगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से देखिए ये है R2, अगर R2 में से यहाँ पे 2R1 कर देंगे मेरे भाई तो ये घट कर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0। तो मेरे भाई यहाँ से जो कंडीशन लगाएंगे R2 चेंज टू, तो यहाँ से R2 माइनस 2R1 कर देंगे। तो मेरे भाई इसका जो नया आव्यूह बनेगा, तो सबसे पहली बात जो काम करना है मेरे भाई, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 2 आव्यूह बना लेंगे। यहाँ से क्या R2 में चेंज करना है तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो R1 को हम लोग उतार लेंगे। तो जो सबसे बड़ी सावधानी होती यही होती है मेरे भाई, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R2 उतार लीजिए पूरा, अगर R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 का मान पूरा उतार लीजिए, तभी भी आपका क्वेश्चन कभी जीवन भर गलत नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, अगर R2 में से 2R1 करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, और R2 में से 2R1 करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे क्या, R2 में से 2R1 करेंगे यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ पे R2 में से 2R1 करेंगे वहाँ 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या R2 में हम लोग क्या कर देते हैं 1/5 कह देते हैं। तो R2 में मेरे भाई क्या करना है 1/5 R2। तो R2 में 1/5 से क्या करना है, गुणा करना है। अगर 1/5 से जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो यहाँ से जो इसका नया आव्यूह निकलेगा, ये जो नया आव्यूह यहाँ तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 1 ही होगा, क्योंकि R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो R1 को हम लोग क्या करते हैं, सीधा उतार लेते हैं। तो यहाँ से जो R1 का मान आया यहाँ 1, यहाँ पे 0 होगा। तो R2 में क्या करना है, इसमें 1/5 से गुणा करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ से -2/5 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ से 1/5 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब क्या करेंगे हम लोग, R1 यहाँ से कंडीशन लगा देते हैं मेरे भाई, क्या करेंगे यहाँ से 0 बनाना है। तो यहाँ 0 कब बनेगा, जब R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस क्या करेंगे मेरे भाई R2 कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं बगल में मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बगल में देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे दो मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई ए होगा बगल में, तो सॉरी मेरे भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पे ए है, क्योंकि ए बगल में आ ही रहा है, तभी तो ए इनवर्स ज्ञात होगा। तो मेरे भाई अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्या R1 में चेंज करना है, तो R2 को उतार लेंगे। तो R2 क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ -2 बटे यहाँ पे 5 है, और मेरे भाई यहाँ पे 1 बटे क्या है, 5 है। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे यही बातों को ध्यान देना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से कह रहा है कि R1 + R2 जोड़कर R1 में लिखिए। अगर मेरे भाई यहाँ पे 1 0 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से जब -1 1 जुड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब जोड़ेंगे मेरे भाई, 1 में -2 बटे 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 5 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ देखिए, 0 में 1 बटे 5 जोड़ोगे तो यहाँ से क्या होगा, 1 बटे 5। तो ये मेरे भाई ये आई के बराबर है। अगर ये इधर आएगा तो ये भाग करेगा। तो मेरे भाई ये क्या मिला आपका, जो नया अवयव बन के आया आपका, यहाँ से 3 बटे 5, यहाँ से 1 बटे 5, यहाँ से -2 बटे 5 और यहाँ से 1 बटे 5। तो मेरे भाई ये बना आपका नया अवयव। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, तो ये जो आई होता है ये 1 के बराबर होता है, ये मान लीजिए 1 है, और यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स का जो मान निकल के आ गया, क्या आया मेरे भाई, यहाँ से 3, यहाँ से 3 बटे 5, यहाँ से 1 बटे 5 और यहाँ से -2 बटे 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बटे 5। तो मेरे भाई ये रहा आपका आंसर। 1 में गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे भाई बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व कर दिखाया। तो यही प्रोसेस दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है मेरे भाई। आप बोर्ड एग्जाम में एकदम आसानी से हलवा के तरीके से आप यहाँ पे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई। इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ से ए बराबर ये मान लीजिए कोई अवयव है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, ए आई होगा। तो यहाँ से ये है R1, ये है R2। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं एकदम अवयव के रूप में। तो यहाँ से क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1। तो मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से वही प्रोसेस 1 0 0 1 तत्समक अवयव, और यहाँ से क्या होगा, ए होगा। तो मेरे भाई अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है, फिर से वही। तो यहाँ से जो ए इनवर्स निकालना है मेरे भाई, ए इनवर्स ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। तो इसका एक ही तरीका है जो बार बार हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से जो कंडीशन लगाएंगे R1 चेंज टू, तो R1 माइनस क्या करेंगे, R2 कर देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे सावधानी देखना है, यहाँ पे R1 है तो R1 में चेंज करना है। तो R2 को हम लोग सर्वप्रथम क्या कर देते हैं, शांति से उतार लेते हैं। तो R2 क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे जो अगले मैट्रिक्स में देखेंगे मेरे भाई, R2 यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 1 है। तो सबसे पहले क्या करना है R1 में, तो R1 यहाँ 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा, क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। यहाँ से जब क्या करेंगे, 1 में से 0 घटेगा, यहाँ 1 आएगा, 0 में से घटे क्या जाएगा मेरे भाई, -1 आ जाएगा। तो मेरे भाई अब यहाँ से जो कंडीशन लगाएंगे, अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे क्या 1 0, यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई। हम लोग R2 में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, R2 माइनस क्या करते हैं मेरे भाई, R1 कर लेते हैं। अगर ये करते हैं तो जो नया अवयव का मान होगा मेरे भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि R1 में नहीं चेंज करना है तो R1 को सबसे पहले यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 0 है। तो मेरे भाई दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको भी हम लोग यहाँ आसानी से लिख लेते हैं। तो R1 क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। तो अब R2 में चेंज करना है, तो R2 में 1 क्या करेंगे मेरे भाई, R2 माइनस R1 करना है। तो 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, और 1 में से यहाँ पे 0 जाएगा, 1 ही होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, तो 0 में से 1 जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा मेरे भाई, और यहाँ 1 में से -1 जाएगा, यहाँ पे जुड़ के +2 हो जाएगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं, और सॉरी मेरे भाई यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो थोड़ा से हम बगल में देख लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा से क्या कर लेते हैं हम लोग, बगल में देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये आई के बराबर है। अगर ये आई के बराबर है तो ये गुणा करेगा मेरे भाई इधर, तो आ जाएगा इधर में भाग के रूप में। तो यहाँ से जो आपका बना नया जो मैट्रिक्स बना, क्या बना मेरे भाई, जो नया मैट्रिक्स आपका बन गया 1 -1 और 2 बना। यहाँ पे 1 बना है, यहाँ पे -1 बना है, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या बना, 2 बना। तो मेरे भाई ये हो जाएगा ए इनवर्स।
ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स का जो मान आया मेरे भाई यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो ए इनवर्स का मतलब यही होता है। ए इनवर्स कई भी तरीके होते हैं मेरे भाई, एक होता है एक जॉइंट तरीके से ज्ञात करना, एक होता है रूपांतरण विधि से ज्ञात करना। तो मेरे भाई रूपांतरण विधि से मैंने आपको इतने बेहतरीन तरीके से सिखा दिया कि आपके मन में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे 2 × 2 का होगा, चाहे 3 × 3 का होगा, आप बहुत आसानी से लगाने में हर क्वेश्चन सक्षम होंगे। और बोर्ड पेपर के एग्जाम में मेरे भाई 2 × 2 का ही आता है, 3 × 3 का आपका नहीं देगा। 3 × 3 का जब देगा मेरे भाई वो एक जॉइंट पूछेगा, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए जॉइंट ए, तो वहाँ से जो होता है वो अलग कंडीशन होती है। अगर रूपांतरण विधि से अगर आता है मेरे भाई तो वो 2 × 2 का पूछेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए 2 × 2 ही का पूछा गया है। तो मेरे भाई आज की क्लास से यहीं तक मेरे भाई। मैं एग्जाम पॉइंट 2022 के लिए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो अपने आप में एक रिकॉर्डेड क्वेश्चन हो, अपने आप में एक रिकॉर्ड रखता हो। 10 साल, 15 साल, 5 साल, 10 साल, कोई भी दुनिया का कोई भी पेपर उठा के देख ले, वो एग्जाम में आया है और 100% यहाँ से आएगा मेरे भाई। तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जो भी पढ़ाऊंगा मेरे भाई आपके मन में किसी भी पॉइंट को लेकर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास एक